श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम मित्र मुनिराज श्री निश्चल सागर जी, श्री निर्भीक सागर जी, श्री निराग सागर जी, श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की। बोलो मुनि श्री निष्पल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं। 4 महीने बहुत परेशान रहा मैं, सच है, बिल्कुल सच है। 4 महीने बहुत परेशान रहा। अब 4 महीने सुकून के आने वाले हैं। अभी इसको रहस्य रहने दो, खोलूंगा नहीं क्यों परेशान रहा। उसके पहले एक पंक्तियां सुनो। कहते हैं कश्तियां जहां जिद पर होती हैं, कश्तियां जहां जिद पे होती हैं वहां तूफान भी हार जाते हैं। और ये बाकायदा ये तूफान और वो कश्ती का संघर्ष मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा। अद्भुत संघर्ष था, अद्भुत। क्या उस कश्ती के अंदर चल रहा था और क्या तूफान आया था। और ये तूफान मेरे जीवन में 2 बार आया। एक तूफान बिल्कुल इसी तरह से आज से 35-36 वर्ष पूर्व आया था। तब मेरी आयु मात्र 10-12 वर्ष की रही होगी। उस समय में बाल था, अबोध था। और जब 35-36 वर्ष बाद फिर से वही तूफान आया, कुछ क्षण के लिए मैं फिर से अबोध स्थिति में पहुंच गया। पुनः संयोजित करते हैं। पुनः इस रहस्य उद्घाटन के प्रति आप अपना ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के इतने लोग उत्सुक हैं, इतने लोग। ये तो सामने जो मेरे बैठे हुए हैं, शायद इन्हें भी ये सच्चाई पता नहीं है, और बाहर तो इनकी संख्या लाखों में है। वो 36 वर्ष पूर्व की घटना एक असंयमी के साथ हुई और उसका भी मैं साक्षी बना। लेकिन जब ये संयमी के साथ घटना घटती है तो पुनः देखने लायक वो दृश्य, और मैं अबोध सा देखता रह गया कि करना क्या है।
1 मिनट के लिए अपनी सांसों को व्यवस्थित किया और जैसे ही उस संयमी को छूने के लिए गया, वो संयमी कहता है रुको, अभी रुको। इन दोनों घटनाओं में सिमिलरिटी एक थी, एक समानता ये थी, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी संकट की घड़ी थी। उस समय भी जो घटना घटी वो एक परिवार के मुखिया के साथ घटी थी, और आज भी जो घटना घटी वो परिवार के मुखिया के साथ घटी। बंधुओं, परिवार का अन्य कोई छोटा सदस्य अगर कभी किसी घटना का शिकार होता है, बीमारी का शिकार होता है, तो इतनी चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि ऊपर हाथ है, निश्चिंत रहता है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर परिवार के मुखिया के ऊपर संकट आ जाए तो पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो 4 महीने में आपकी परेशानी की, अपनी परेशानी जो बता रहा हूं आपको, मैं संघ से, जिंतूर वालों से, समाज वालों से और मुनि श्री सौम्य सागर जी से परेशान नहीं था। यूं तो कह सकते हैं हां, सौम्य सागर जी से परेशान जरूर था। एक अनेकांत में एक मत ये भी होता है कि मैं सौम्य सागर जी, पूज्य मुनिराज, बड़े मुनिराज से परेशान था, बहुत परेशान था। जानते हो क्यों? ये आज आप लोग अभी लिस्ट पढ़ रहे थे ना, इस लिस्ट में तो आपने उन लोगों के नाम सुने जिनके पास परिग्रह और परिग्रह के प्रति महाराज ने जो प्रेरणा दी कि इसको किस तरह सार्थक करना है। लेकिन अपरिग्रही महाव्रतियों के भी इतने लाडले, इतने चहेते थे कि मैं परेशान हो गया। मैं परेशान हो गया, महाराज क्या बताएं हम आपके बारे में। हर साधक मुझसे यही पूछ रहा था, हर मेरा बड़ा साधु, संघ का साधु, वारी का एक ही बात पूछ रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम। और मेरे पास एक ही जवाब था, असंभव संभव कर्ति मुद्दतम विद्यासागरम विद्यासागरम विद्यासागरम। कोई जवाब नहीं था, मैं क्या कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता। और हकीकत ये थी कि मैं हकीकत में कुछ भी नहीं कर रहा था, मात्र बैठा हुआ था। वहां से प्रश्न आता था और कहता था, एक ही जवाब था मेरे पास सबके लिए, जी महाराज जी आपकी सद्भावनाएं हैं, आचार्य भगवान का आशीर्वाद है, और वो डॉक्टर की टीम लगी हुई है सेवा में, भगवान मेरे लिए और कोई आदेश हो तो आप बतलाइए। इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं इस बात से सबसे ज्यादा परेशान था कि महाराज जी इतने इतने आपने अपने भक्त और चहेते और क्यों कर रखे कि आपकी एक एक न्यूज पल पल की अपडेट लेने के लिए इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। लेकिन इस परेशानी में कहते हैं जीवन में कुछ ऐसी भी पीड़ाएं होती हैं जो आनंददायक होती हैं, कुछ ऐसी भी पीड़ाएं होती हैं जो आनंददायक होती हैं। जब पता चला कि मेरे बड़े महाराज के इतने सारे चहेते हैं, इतने भक्त हैं, तो निश्चय सागर तू चिंता काहे को करता है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ये एक पक्ष का पटाक्षेप करते हैं और दूसरी फिर उस घटना की ओर चलते हैं जिसको सुनने के लिए लाखों लोग लालायत। वो साक्षात दृश्य जब मैंने 10 मिनट बाद, घटना के 10, 12 या 15 मिनट हुए होंगे, उसके उपरांत में जब पहुंचा हूं, क्योंकि हम लोग आगे बिहार कर चुके थे, हमारे बड़े मुनिराज, बड़ों का कर्तव्य ही ये होता है कि छोटों को सुरक्षित कर देते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ था। उस दिन शायद महाराज जी के मतिश्रुत ज्ञान में किस तरह का विशेष अनुमान ज्ञान काम कर रहा हो कि यूं तो साथ में ही चलते थे हम लोग,
लेकिन उस दिन महाराज जी ने क्या पता नहीं कैसे उनको बड़ों का बड़े जाने, कहते हैं आप लोग निकलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। ये घटना शायद हम किसी 5 मुनिराज के साथ भी घट सकती थी, लेकिन सारा का सारा उपसर्ग बड़े महाराज ने अपने सिर ले लिया। हम लोग आगे आगे चले, मुनिराज पीछे। कुछ दूरी का फासला था, 200 300 400 मीटर हो सकता है। खबर आती है कि आपके मोठा महाराज का एक्सीडेंट हो गया है। 1 मिनट के लिए अपने इस कलेजे पर हम और निश्चल सागर जी ने जब हाथ रखा और वहां से कदमों को तेजी से भागे पीछे की ओर, तो पाया मुनिराज। वो शब्द एक सूत्र के रूप में देता हूं कि संयमी की भूमिका क्या होती और संयमी उपसर्ग के प्रति या परिचय के प्रति क्या निकालता है, अपने आप को संयोजित करता है। तो कहना होगा कि मैंने उस समय इतना सा भी उनके चेहरे में उतावलापन या असहिष्णुता महसूस नहीं की। इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ना उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा, ना किसी प्रकार की आह की आवाज आई। बस किसी श्रावक के द्वारा उन्हें एक कुर्सी दे दी गई थी, वो उस पर अपने इस टूटे अंग को लेकर यूं ऐसा लटका हुआ था। पूरा इस टूटे अंग को लेकर ऐसा बैठे हुए थे। मैं भी 1 मिनट के लिए सिर्फ देखता रह गया। पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी आए। मैंने कहा भैया क्या करना है, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। और सबसे पहले गुरु जी को याद किया। ब्रह्मचारी साथ में था, विपुल भैया, उससे कहा भैया सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, सारी की सारी वैयावृत्ति, सारी की सारे जितने भी भक्त लोग लगे हुए थे, सेवार्थी लगे हुए थे, आचार्य श्री के आशीर्वाद में कमाल था, कमाल था। वहां से जब पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी की आवाज आ रही थी और साथ में आचार्य भगवान की आवाज आ रही थी, वो शब्द भी मैं आप लोग को पूरे रहस्य उद्घाटन आज करे देता हूं। आचार्य भगवान के शब्द थे, पहला शब्द था मावा की सिकाई कर दो। तो मैंने कहा भगवान अंग पूरी तरह से टूट चुका है और पूरा कई जगह से छिल चुका है, सिर पर भी गंभीर चोट है, मावा की सिकाई से काम नहीं चलने वाला है। तो आचार्य भगवान का तुरंत दूसरा कथन था, मेरा आशीर्वाद है उसको कुछ नहीं होगा, आप उपचार करो। सत्य बात, मेरा आशीर्वाद है, आप उपचार करो। यहां प्रक्रिया चालू हुई। 5 मुनिराज अपने अपने व्यवस्थाओं में लग गए। जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और उसके सहयोगी आंखों आंखों में सब काम करते हैं, 5 मुनिराज और श्रावक अपने अपने कामों में लग गए। ये अलग व्यवस्था थी, लेकिन उस साधक को देखने के लिए किसी का ध्यान अब नहीं जा रहा था, और वो साधक क्या सोच रहा होगा। तो वो पंक्ति फिर याद आई कि मुश्किल है मुसीबतें। कहते हैं जब दीक्षा ले रहे थे तो आचार्य भगवान से मैंने एक बात कही थी, आचार्य भगवान गृहस्थ जीवन में बड़ी प्रतिकूलताएं होती हैं, हमें आपके चरणों में आना। तो आचार्य भगवान का कथन था, प्रतिकूलताएं तो यहां भी बहुत हैं और मोक्ष मार्ग तो प्रतिकूलताओं का ही है। तो वो पंक्तियां याद आई कि मुश्किलें मुसीबतें इस खेल में तमाम हैं, मुश्किलें मुसीबतें इस खेल में तमाम हैं, और हौसले हों बुलंद जिसके, हासिल हर मुकाम है, हासिल हर मुकाम। शायद महाराज श्री ने अपने हौसलों को इतना जबरदस्त रूप से संयोजित कर रखा था कि वो बुलंदी छू रहे थे।
जिजीप्सा की भावना थी या नहीं थी, उस युवती से हमें नहीं पूछना, उस यायावर से हमें नहीं पूछना है। उसके अंदर तो एक भावना पनप रही थी, ये उपसर्ग आया है और इसमें हम कितनी समता रख सकते हैं। और वो समता की प्रतिमूर्ति उसके रोम रोम से झलक रही थी। ये मेरा करीब का अनुभव है। मैं पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी का बचपन से, यानी ब्रह्मचारी अवस्था से जब से इनको देखा था, मैं इनके बात्सल्य और वचनों की जो जादूगरी है उसका फैन था। मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है इनकी। लेकिन पहली बार मैंने इनके साधना की और सहिष्णुता की जो भूमिका देखी है कि एक साधक अगर कि आगम में आता है कि ऐसी कोई स्थिति तैयार हो जाए तो अपने आप को, अपने भावों को संयोजित कैसे करना है, संभालना कैसे है। और मैं समझता हूं सौम्य सागर जी को जिजीप्सा की भावना नहीं थी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था कि आचार्य भगवान ने मुझे 5 पांडव दिए हैं और मैं कृष्ण के रूप में इनके साथ हूं। युद्ध जिताकर ले जाना है, इन्हें पूरी महाभारत जीतना है। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, हम 5 के लिए इन्होंने और अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। जब हम सब व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे, रास्ते में मुझे ख्याल आया एक बार इनसे पूछ तो लिया जाए कि महाराज हम जो कर रहे हैं आपको एक्सेप्ट है अथवा आपकी कोई और भावना। मित्रों, इतना लाजवाब और आश्चर्यकारी उत्तर मिला, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं देखा। मैं तो जब भी बीमार होता था, मुनि अवस्था हो चाहे गृहस्थ अवस्था हो, हाय तौबा मचा देता हूं, आज भी मचा देता हूं। ये पूरे मुनिराज मेरी सेवा करते हैं, बड़े हो छोटे हो, मैं सबसे सिर पांव हाथ सब दबा लेता हूं, बस गला छोड़ करके। लेकिन मुनिराज ने एक शब्द कहा, मैंने धीरे से कान में पूछा, भगवान आचार्य श्री की आज्ञा है यथा योग उपचार देख लो, आपकी हमें अनुमति चाहिए या कोई बात, कोई इच्छा? तो महाराज श्री का उत्तर था, आप आचार्य श्री और आप जानो, मैं तो बड़े बाबा के चरणों में और आचार्य श्री के चरणों में जा रहा हूं, मुझे कोई प्रयोजन नहीं। शरीर को इस तरह छोड़ दिया, जबकि जिस तरह से शरीर टूट गया था, अंग अंग, यहां से हाथ टूटा, वहां से पैर टूटा, वहां से अंगूठा टूटा है, कंधे टूटे पड़े हैं, सिर से खून बह रहा है। ऐसे हालात में वो व्यक्ति कहता है मुझे कोई प्रयोजन नहीं, आप क्या करोगे, कहां उपचार करवाओगे, कैसा करवाओगे। एक बार भी नहीं पूछा कि कहां ले जा रहे हो, एक बार भी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो। पहली बार देखा कि देह के प्रति इतनी निष्प्रहता, इतना निर्ममत्वपना, ऐसा साक्षात्कार। समाधियां बहुत देखी हैं मैंने, कष्ट के अनुभव भी बहुत किए और कई साधकों को तड़पते हुए भी देखा और स्वयं को कई बार महसूस किया, लेकिन पहली बार ये महसूस हुआ। और ये मेरे लिए ये अनुभव, ये सबक हमेशा याद रहेगा कि अगर आपके जीवन में भी इस तरह संकट आए तो सौम्य सागर जी को याद कर लेना। उसके बाद चुपचाप चले, जहां जो व्यवस्था बतलाई गई उस व्यवस्था में देने के उपरांत एक और गजब की घटना घटी। साधक अपने संयमी, अपने आवश्यक, अपने मूल गुणों के प्रति कितना सजग रहता है, एक मिनट के लिए भी तो मूर्छा नहीं आई पूरे रास्ते भर। उतनी घटना को 3, 4, 5 घंटे हो गए ट्रीटमेंट होते हुए भी महाराज मूर्छित नहीं हुए। ये सबसे, मेरा तो सिर दर्द करता है तो मैं मूर्छित हो जाता हूं, लेकिन महाराज 1 सेकंड के लिए भी नहीं। जो लोग संलेखना और समाधि धारण करते हैं या लेने की भावना रखते हैं, उन्हें उस दिन वहां उपस्थित होना था, देख लेना चाहिए था कि अपने अंदर की जागृति कैसे बनाई जाती है।
जब सब कुछ होने के उपरांत एक व्यवस्थित स्थान पर महाराज को लाया गया। ये रात्रि का करीब 11 बजने को समय होगा। सब कुछ होने के उपरांत मैंने कहा, महाराज श्री आप विश्राम को प्राप्त हो। पुनः हमें ये ज्ञान बोध कराने के लिए महाराज श्री के एक शब्द निकले, क्यों प्रतिक्रमण नहीं सुनाओगे? प्रतिक्रमण कर लिया? नहीं, पहले प्रतिक्रमण सुनाओ। ये साधक की जागृता, ये उत्कृष्टता अपने व्रतों के प्रति। और फिर उसके बाद मैंने सोचा ये सामायिक अब सो जाएंगे, लेकिन नहीं, सामायिक की और फिर उस दर्द के साथ आनंद की यात्रा में डूब गए। दर्द के साथ आनंद की यात्रा में डूब गए। कोई कराह नहीं, कोई कुछ नहीं, और कहते हैं अब आप लोग भी सो जाओ, आप लोग भी बहुत परेशान। ये प्रक्रिया लगातार 4 महीने चलती रही। मुनिश्री को जितना अपने शरीर का ख्याल नहीं रहा, उससे ज्यादा कहीं उन्हें ये संकोच, एक इनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है और मुझे ये कमी इनकी बहुत खलती है। कई बार मुनि अवस्था में, कई बार ब्रह्मचारी, और इनसे जुड़े हुए श्रावक इनसे परेशान भी रहते हैं। आज मुनिश्री की अपन बुराई भी बतला लेते साथ साथ में। हाँ ठीक है, अब जो होगा, डांट तो मैं खाता ही रहता हूं और खा लूंगा। संकोच की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इतना संकोच, एक तरफ कहते हैं मेरे आत्मी जन, मेरे आत्मी मुनिराज, और दूसरी तरफ बतलाते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं बतलाते हैं। आप कर लो, आप जान लो, बड़े ही संकोचशील, चाहे भैया वृत्ति को लेकर हो चाहे नहीं। अब उस स्थिति में जहां उठना बैठना असंभव है, हमसे कहते हैं हमें आप लोग को उठाने में बड़ा संकोच लगता है, करवट लेना असंभव था। तो दर्द सहन करते रहे, लेकिन हम लोग को उठाते नहीं थे। पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी, निर्भीक सागर जी, निराग सागर, सब लगे ओंकार सागर जी, हमेशा हम लोग सजग रहने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या करें, प्रमाद की भूमिका में भी कई बार आ जाते थे। जैसी करनी चाहिए थी वैसा तो नहीं कर पाए, लेकिन भगवान जितना हो सका हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी हम आपकी बहुत अच्छे से भैया वृत्ति और सेवा करें। और सुनो, संकट तो तब खड़ा हुआ कि ये रात तो निकल गई, सुबह क्या करना है। लेकिन अभी आपने एक पुण्यार्जक का नाम सुना, वो पुण्यशाली डॉक्टर सुहास साय जी और उनकी धर्मपत्नी मोनिका साय जी और उनके सहयोगी राजा भैया, ब्रह्मचारी राजा भैया। जब ये सारे लोग सुबह मौजूद हो गए और डॉक्टर साय का साहस देखने लायक है, और उन्होंने कहा महाराज श्री आहारचर्या तो होकर रहेगी, तो मुनिश्री कहते हैं कैसे करोगे, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। और आहारचर्या का मूल गुण है कि साधु एक स्थिति में खड़े होकर आहार करता है, और मैं मूल गुणों से समझौता नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब भी कहते हैं मेरी भी जिद है। फिर से दोहराऊं वो पंक्तियां, जहां कश्तियां जिद पर होती हैं वहां तूफान भी हार जाते हैं। ये बार बार याद रखना, 4 महीने में इस कश्ती को मैंने इसकी जिद को देखा है और तूफान को हारते हुए देखा है। फिर वही स्थिति तैयार हुई और डॉक्टर साय का साहस और मुनिश्री का उस डॉक्टर के प्रति विश्वास, और दोनों ने मिलकर खड़ा कर दिया। भले ही वह आहारचर्या 5 मिनट की हुई और उसके बाद पूरा बमन हो गया, लेकिन मूल गुणों में इतना सा भी बमन नहीं होने दिया, इतना सा भी दोष नहीं लगने दिया। ये अद्भुत घटना, ये रहस्योद्घाटन, और इसके बाद इस लाचार व्यक्ति को
जो अपने आप में सोच रहा था। ये बात जब मैं देवेंद्र नगर से चला था तब भी हम पांचों की, और कुंडलपुर से चले थे तब भी हम पांचों की एक ही इच्छा थी कि आचार्य भगवान हमारे सिर पर किसी बड़े का हाथ हो। और आचार्य भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु। कुछ महीने हम बच्चों की परीक्षा ले ली और फिर उसके बाद कृपा कर दी कि पूज्य मुनिश्री को हमारे साथ श्री कृष्ण के रूप में जोड़ दिया। और फिर जब मुसीबत आई तो परम पूज्य मुनिश्री निर्यापक श्रवण वीर सागर जी अपना वरद हस्त लेकर हमारे पास, हमारे सिर पर पुनः हाथ रख दिया आचार्य भगवान ने वीर सागर जी के रूप में, और हम पुनः निश्चिंत हो गए। वो परम पूज्य मुनिश्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली। और ये सारी की सारी प्रक्रिया और ये कश्ती जिस तरह से संघर्ष करते हुए आज, और दूसरा एक सच और सुन लो कि मैं हकीकत में जिंतूर में रुकने वाला नहीं था। उस घटना के पहले भी और इस घटना के अभी बाद भी मैं मानस बना चुका था। एक दिन तो मैंने बैग पूरा पैक करके रख दिया। निश्चल सागर जी आए, कहने लगे क्यों, कहीं जाने की करने के लिए, सूखे को हरा करने के लिए सावन आता है और मुर्दे को खड़ा करने के लिए संत आता है। और शायद महाराज श्री ने यह समझ लिया था, यहां मुर्दे से मतलब वो मुर्दा मत समझ लेना। कहते हैं जो नींद में भी होता है कथनचित उसे भी अर्धमृतक कहते हैं। आधी नींद मृत्यु के समान भी होती है वो नींद। तो जो लोग गाफिल होकर के, प्रमादी होकर के असंयम में आकंठ डूबे हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए शायद ये चातुर्मास यहां हो रहा है। और यही शायद मुख्य कारण था कि ये चातुर्मास हो रहा है। कोई घटना हमेशा हमेशा दुखद समाचार नहीं लाती। उसके पीछे एक सुखद समाचार भी आया कि जिंतूर का चातुर्मास हो गया। न वो होता न ये होते। अगर वो घटना नहीं होती तो ये यहां भी नहीं होते और ये चातुर्मास नहीं होता। उस घटना के लिए भी एक बार थैंक यू कह दो कि हाँ, यूं तो कोई चाहता नहीं है कि ऐसी घटना घटे, लेकिन अब तो घट चुकी है। और उस घटना ने
जिंतूर वालों की पूरी किस्मत पलट दी है। और अब निश्चिंत हो जाओ, मैं यहीं पर अपने आप को विराम देता हूं और परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी को हम पांचों मुनिराज अपने आप को समर्पित करते हैं और ये जिंतूर वाले समर्पित होते हैं। भगवान आपकी हर आज्ञा का चातुर्मास में पालन करेंगे और अपने कल्याण के लिए आपके जितने भी संकेत हमें प्राप्त होंगे, जैसे आपने अपने साथ वाले संकेत को बचाया है वैसे हमें संकेत देते रहना। हम भी इसी तरह उठना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अनुभूतियों के अवरोह में आंख गीली भी हुई, चेहरे मुस्कुराए भी। आइए हम समापन की शिखर यात्रा की ओर चल रहे हैं। हमारे बीच प्रख्यात समाज सेविका डॉक्टर सुधा जी हैं। उनका कई नाते हैं सम्मान होना, ध्वजारोहण के नाते भी और बहुत सी चीज़ों के लिए, उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए भी। मैं चाहूँगा कि वे हमारा बहुमान सम्मान स्वीकार करके आ जाएं और महिला मंडल की सदस्यों से और पर परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी के मंगल प्रवचन होंगे। आइए हम तालियां बजाकर सबका स्वागत करते हैं जिनका स्वागत होना था। बचाइए थोड़े 5 मिनट और अब आनंद की इस यात्रा में हम महाराज श्री अद्वितीय आपकी उपलब्धियां हैं, पूरे देश ने जाना और कमजोर लोगों ने बहुत हिम्मत बनाना सीख लिया है। यही इबारत पढ़ी है हमने सौम्य के सरल ठिकानों से, यही इबारत पढ़ी हमने सरल के सौम्य ठिकानों से। माझी कभी नहीं डरते हैं सागर में तूफानों से। सागर को अपने निर्णय बदलने पड़े। आइए डॉक्टर सुधा मलई जी का समाज की तरफ से सम्मान हो रहा है, उनकी प्रस्तुति के लिए भी, उनकी उपलब्धियों के लिए भी और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं आप सबकी तरफ से बहुत से नीलेश भैया का भी सम्मान था, वे अभय जी का सम्मान था। सम्मान की बेला में अभी श्रीफल समर्पित करने के लिए तो मेरे बड़े भाई ने स्वयं को आमंत्रित कर लिया था, लेकिन उनकी अपनी मर्यादाएं हैं और हम सबका अपना दायित्व है। तो हम परम निवेदन करते हैं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर और तात्कालिक निवेदन पर एक राष्ट्रीय कवि इस छोटे से शहर में सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवान के लिए और इन 6 मुनिराजों के लिए आया हुआ है। कलश रख दिए हैं। हजारों लोगों की तरफ से पंक्ति आपके चरणों में रखता हूं, जो पहुंचे नहीं पहुंचे हैं। आज तुम्हें अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। आज तुम्हें नयन तो जब भी सौम्य सागर जी को याद करते तो भरी आते हैं उनकी सौम्यता के लिए, उनके संघर्षों के लिए और उनकी विजय के लिए। पर ये पंक्ति आप सबकी तरफ से हैं, भरे मन से हैं। आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है। आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है। खाली हाथ चले आए हैं हम तो तेरे द्वारे, नयन भरे झोली खाली है, कुछ नहीं पास हमारे। अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो, अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो। हम दीन सुदामा के चावल हैं, 2 मुट्ठी स्वीकार करो। इसी पवित्र भावना के साथ मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि द्वार आए हर किसी की झोलियां सौम्य की पवित्र रंगों से भर दें। परम श्रद्धेय सौम्य सागर जी महाराज, उसके पूर्व मैं निवेदन करता हूं कमेटी की ओर से कि भाई मेरे बड़े भाई, आप सम्मान मत लो, आप तो हम लोगों से सम्मान करा लो। हम लोगों का निवेदन स्वीकार कर लें, सिर्फ आप हम लोगों से सम्मान स्वीकार करें। सदन से निवेदन है, कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से हम सब अपनी भावनाएं भाई चंद्रसेन जी तक पहुंचाएं। एक राष्ट्रीय कवि हम सब लोगों के बीच में है, हम उनका आतिथ्य करके, हम उनका सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना है। स्वामी सिर्फ 2 मिनट का समय पूरा तो हो जाए उनका। हाँ, ऐसे व्यक्ति का, हाँ हाँ नहीं ठीक है, ऐसे व्यक्ति बस एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान पहले सुनो तो, ये तो पहले पूरा हो जाए इनका। महाराज जी, हम बस उतारने की तैयारी में हैं, अब बस लेने की जरूरत नहीं। आप तो शुभकामनाओं के वस्त्र पहना दें ताकि हमारे भी वस्त्र उतर जाए। नहीं, हम नहीं लेते, कुछ लेते नहीं महाराज।
आप तो स्वीकार कर लो। अरे मैं हूं ना छोटा भैया आपका, स्वीकार करो आप बस। उसको नहीं ले पाएंगे, हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है, बाद में ठीक है भैया, देख लेंगे। हाँ ठीक है, आपका आशीर्वाद मिल गया है। अब और कौन सम्मान अब बस एक और, बस मैं नीलेश का रह नहीं गया नहीं है। मैं खुद का कर लूं, मैं खुद का कर लूं। नीलेश भाई आइए आप। नहीं ये हम खुद का मीनार, हाँ चलो। ये मीनार स्वामी महाराज श्री स्वामी 2 मिनट का समय बस। जब से हम आए हैं तब से हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता है, भैया कार्यक्रम में 2 मिनट का समय निकाल लेना। भगवान राम को जन्म से लक्ष्मण मिला था, नीलेश भैया आचार्य श्री ने 5-5 लक्ष्मण दिए, लेकिन एक गृहस्थ का लक्ष्मण भी है भैया। ऐसे हमारे नीलू भैया जो सतत 4 माह से नीलू भैया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राम का लक्ष्मण साथ में है। एक भरत है जो घर को संभाल रहा है, एक लक्ष्मण है जो राम के साथ चल रहा है। कभी कभी तो मन में आता है कि पुण्य ऐसा जागा नहीं कि मैं शत्रुघ्न क्यों नहीं बन पाया। लेकिन आज के वर्तमान युग में भी अगर हमें कोई लक्ष्मण देखने मिल रहा है तो आचार्य भगवान के संग के सुशोभित संग हैं और उनके परिवारजन हैं जो गृहस्थ अवस्था के हैं। ऐसे हमारे नीलू भैया जो सतत 4 माह से मुनि संघ की भैया व्रती में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति से सहजता से बात करना, हर व्यक्ति से सहजता से हर बात को स्वीकार कर लेना, ऐसे हमारे नीलू भैया आज हम सबके बीच में। सदन, संपूर्ण सदन से निवेदन है सतत तालियां बजती रहें जब तक कि नीलू भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं। तालियां बजा देनी चाहिए दोस्तों। ये समर्पण के भाव से आज ये दो देख रहे, ये नींव के पत्थर हैं जिन पर शिखर की यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं सबकी तरफ से, आपकी तालियों के अंगूंज की तरफ से चतुर्मास के इस कलश स्थापन महोत्सव में हमारे हृदय कलश अपनी कृपा से भर दें। परम श्रद्धेय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवादिदेव 1000 राशि नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1000 राशि मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आत्मीय साधर्मी मुनिराजों की बोले परम पूज्य सौम्य सागर जी महाराज की जय। अपवाहों से सावधान, ऐसा कई जगह आपने लिखा पढ़ा होगा। हमें लगता है यहाँ बोर्ड नहीं लगाया और आप अपवाहों के साथ हो गए। वो वाह वाह, वो अपवाह कहीं ना कहीं ऐसा कुछ संकेत ना दे दे कि इस कठपुतली को ज़्यादा अपवाहों के पुलिंदे बना करके कुछ तबाह का सामना करना पड़े। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम तो सोच रहे थे आज हमारे पास माइक लेट क्यों आ रहा है। अब चूंकि आप लोग जिसके पास माइक होता है उसके साथ हो जाते हो। पहले चंद्रसेन जी के साथ हो गए थे, उस समय भी हमें कोई नहीं पूछ रहा था। फिर आप महाराज के साथ हो गए, उस समय तो हमें कोई पूछने की बात ही नहीं थी। हमने 2 बार देखा कहीं घड़ी दिख जाए, घड़ी टांगी नहीं थी। ये सब व्यवस्थाएं आपकी पूर्व नियोजित लगती हैं। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, अपने आप से पूछना, जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो आपको कुछ इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है ज्ञात होता है, याद आता है। मान लो बच्चे हैं, मोबाइल पे कुछ सीख रहे हैं, और बच्चे मोबाइल पे क्या सीखते हैं वो तो आप जानते हैं।
फिर तो उनको ये भी ज्ञात नहीं रहता कि रात को 12 बज गए कि 1 बज गए, हमें पढ़ाई भी करना है कि नहीं करना। मान लो शाम को 6 बजे मोबाइल पे बैठे थे, रात को 12 भी बजा दिए, तो रात्रि भोजन का त्याग भी उस बच्चे को हो तो याद आता है क्या? नहीं आता। ना भूख याद आती, ना प्यास याद आता। इसका मतलब जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको आसपास की कोई भी कष्ट दुख याद नहीं आते। ऐसे ही जब आप सुन रहे थे महाराज के साथ, और ये तो बिल्कुल, कौन सा महीना चल रहा है? सावन का। सावन के महीने में चने भी नहीं आते कि किसी को चने के पेड़ पे बिठाया जाए। अरे पता नहीं, अभी तो अंकुरित हुए, आषाढ़ में तो बोया था आपने, जो कुछ भी बोया अंकुर निकला है, उस अंकुर पर निकलते ही साथ ही बिठा लोगे, और वैसी सावन में पूरी मिट्टी गीली हो जाती, बिठा लोगे तो क्या हाल होगा उसका? अरे अंकुर पे बिठाने की बजाय किसी बंकर में बिठाते ताकि इसको कोई सेंध ना लग पाए, तब तो फिर भी ठीक थी। तो जब सीख रहे होते हैं तो आपको आसपास के कोई कष्ट याद नहीं आते। ऐसे ही उस वक्त जब ये 4 महीने से परेशान थे ना, मैं सीख रहा था कि सेवा कैसे की जाती है, वैयावर्ती कैसे की जाती है। मैं तो देख रहा था कि मेरे जीवन में पहली बात तो एक किसी की वैयावर्ती का प्रसंग आए ही ना, और यदि तीव्र कर्म के उदय से ये प्रसंग आ भी जाए तो वैयावर्ती कैसे की जाती है, जब मैं इन सब से सीख रहा था तो मुझे कष्ट कहाँ याद रहा। दिन हो रात हो, ऊपर से यदि निर्यापक श्रवण वीर सागर जी के संग का साथ हो, सोचो आज उनकी भी स्थापना चल रही है। मैं उनके चरणों में भी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1.5 महीने लगातार इन सब महाराजों के साथ उन्होंने जो सेवा की है, यदि नोबेल पुरस्कार सेवा के रूप में किसी गृहस्थ को मिलता है तो शांति और सेवा के रूप में कई को मिल चुका होगा। लेकिन यदि नोबेल से भी बढ़ के कोई यदि पुरस्कार यदि जीवन में हो, दुनिया में हो, और किसी साधु को दिया जाना हो, तो भी इन सब साधुओं के लिए पुरस्कार छोटा पड़ जाएगा। जब वो आ गए, शुरू के 4 दिन तो वाकई में इतने परेशान थे, और परेशान करने में निमित्त मैं ही बना, इतना तो मैं स्वीकार करूंगा, ये अब्बा है नहीं है, मैं निमित्त बना। आप लोग इतना इन लोग को परेशान कर रहे थे, जगह जगह से मैं देखता, मैं तो आराम कर रहा था, आराम से कोई बात ही नहीं। अरे जब हिलना ही नहीं है अपने लिए तो कष्ट काहे का? हिलने उठने बैठने धरने में कष्ट होता है ना, अपने को तो हिलने की मनाई थी, तो कष्ट की क्या बात? इनको देखे नहीं, आज यहाँ इस कमरे में, वहां ऊपर नीचे चारों तरफ, कहीं यहां से सेंध लग जाए, क्योंकि वो नीमगिरी है, वो संत निवास, कितने तरह से दरवाजे हैं, और कहां कहां से लोग घुस के आ जाते हैं पता नहीं। 4 दिन तक तो ये मात्र 5 थे, अपन तो आराम में थे, तो ये कहां कहां बचाएं। बीच में कुछ आवश्यक कार्य भी हो जाए तो दरवाजे के बाहर, जैसे ही दरवाजा खोलें कि ये बाद में दरवाजे के भीतर आए, आप लोग पहले घुस जाएं। ऊपर से दर्शन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, और जो दर्शन करने आए उसके आंसू ये ना रोक पाए। अब सोचो ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने आप को सेवा के क्षेत्र में और सेवा की हर उस बॉर्डर पर मुस्तैद करने वाला सैनिक बन सकता हो, तो इन 5 महाराजों और वीर सागर जी महाराज के संग से आपको सीखना चाहिए कि सैनिक कैसी। तो जब वो आ गए, धीरे धीरे करके इन सबके प्रयास से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप सबकी भावनाओं से, और जिंतूर वासियों की अद्भुत सेवा, बाहर वाले आकर के भी 4 महीने 3 महीने रह के चले गए। मैं उनका यहां व्याख्यान और गुणगान नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार हुआ था जब राम वनवास से लौट करके आ गए, सारे के सारे जो योद्धा थे, वानर वंशी थे, वानर सेना नहीं, वानर वंशी थे, एक एक करके सबको पुरस्कृत किया जा रहा था। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, उस सभा में बैठा था, उसका नंबर अभी तक नहीं आया। वो सोचता
शायद मेरी सेवा इस लायक है ही नहीं है कि मुझे भगवान याद करें। वो सोचता मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, तब तो सबको याद किया जा रहा, मुझे याद नहीं किया जा रहा। वो सोचता हो सकता है यदि याद ही करना होगा तो मैं सबसे ज्यादा करीब रहा हूं, तो मुझे सबसे लास्ट में याद किया जाए। लेकिन एक एक करके सबको पुरस्कृत कर दिया गया, और एक एक के पुरस्कृत होते वक्त इसको तिरस्कृत जैसा लगने लग गया। तो अंतिम भी जब पुरस्कार दे दिया गया तो इसको लगा कि इससे बड़ा तिरस्कार मेरा क्या हो सकता है। तिरस्कार ये नहीं कि भगवान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तिरस्कार ये कि मुझसे ऐसा कुछ अक्षम्य अपराध हुआ है कि मैं इस तिरस्कार के माध्यम से ही उसके क्षमा की योग्य बन सकता हूं। एक आध बार तो उन्होंने अपने आप को आई एम हियर ऐसा कुछ हाथ उठाया होगा कि मैं भी बैठा हूं, और शायद उन्होंने देख भी लिया होगा, लेकिन देखने के बाद अनदेखा कर दिया, सुनने के बाद अनसुना कर दिया। अब तो लगा कि वाकई में, क्योंकि जो सबका ख्याल रखते हैं वो मुझ पामर का ख्याल ना रख पाए, ऐसा उनसे हो नहीं सकता। लेकिन मैं यदि ख्याल रखने लायक नहीं बना हूं तो मुझसे महान घोर अपराध अवश्य हुआ है। कम से कम पुरस्कार नहीं मिला, तिरस्कार भी सही से नहीं हुआ, तो उनके चरणों में जाकर के मैं कह तो दूं, भगवान मुझसे गलती तो बताओ ताकि मैं पुनरावृत्ति ना कर पाऊं। मुझे तुम क्षमा करना मत करना कोई बात नहीं, लेकिन दंड तो अवश्य देना ताकि अगले बार इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति मुझसे ना हो सके। कौन था वो? हनुमान था। वो हनुमान था। भगवान, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझसे पुरस्कार क्यों नहीं किया, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने आज तक जो कुछ किया है सबने सर आंखों पर बिठाया है, लेकिन आज मेरा सर और मेरी आंखें जो देख रही हैं उसमें अपनी गलती का अनुमान नहीं लगा पा रही हैं, और सर जो सोच रहा है वो उसका सही तीर से अंदाज नहीं लगा पा रहा है। आप बताओ मुझसे कौन सा अपराध हो गया है, और मैं जितना दंड आप दोगे उससे कई गुना दंड अपने आप को दूंगा। आप बताओ मुझसे कौन सा अपराध हो गया? तो राम कहते हैं, हनुमंत, तुम्हें पुरस्कृत करके मैं अपराध करना नहीं चाहता। तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं वो मेरे शरीर में कोड़ बन करके निकल जाए तब भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। एक एक करके मेरे शरीर से वो कोड़ बन करके झड़ने लग जाए तो भी मेरा तुम्हारे जो उपकार मेरे ऊपर हैं मैं उससे उपकृत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने तो सिर्फ उनको पुरस्कृत किया है जो मात्र पुरस्कार के लायक थे। मैं उनको पुरस्कृत कर ही नहीं सकता जिनको तो उपसर्ग आने पर भी मुझ जैसे पामर को भी सहन करने का सौभाग्य, उस विरोध को भी विनोद के रूप में स्वीकार करने का साहस एक साथ हुआ है। मैं तुम्हारे लिए कभी उपकृत नहीं करूंगा, पुरस्कृत नहीं करूंगा। अरे उस राम के पास तो एक हनुमान था, लेकिन गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के इतने हनुमान यहां पर बैठे हैं और इतने हनुमान दूर दूर देश विदेश में बैठे हैं, सारे के सारे इस पामर के लिए स्वास्थ्य की भावना भा रहे थे, और उन हनुमान की भावना को पूरा करने के लिए ऐसे जामवंत के रूप में गुरु से समान हम लोग के पास बैठे थे। अब सोचो, जब हनुमान को अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं हुआ कि मैं समुद्र को पार कर सकता कि नहीं कर सकता, मैं लंका पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता, और ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे पास वो शक्ति है, विद्या है कि तुम 7 समुद्र पार करके जा सकते हो, लेकिन हनुमान को विश्वास नहीं हो रहा। तो सामर्थ्य, उस हनुमान को उसकी सामर्थ्य का विश्वास कराने के लिए एक जामवंत आया था। यहां पर तो हजारों लाखों हनुमान थे, उन सबको अपनी सामर्थ्य का विश्वास कराने के लिए पूज्य विद्यासागर जी महाराज का संग और हमारे पांचों महाराज जामवंत के रूप में आ गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास क्या सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, अरे तुम एक हाथ आगे बढ़ाओ समुद्र पार हो जाएगा, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ
दूसरा समुद्र पार हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद तो वो तो राम और हनुमान और जामवंत की बात हो गई, जो अपने आत्म राम में विचरण करते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज पिछले 15-20 दिन पहले मैंने उनके चरणों में निवेदन भेजा पत्र के माध्यम से कि भगवान 4 माह यहां हो गए हैं, और 4 माह होने के पश्चात मैं इतना तो आपकी कृपा से सामर्थ्यवान हो गया हूं, इन सब महाराजों की सेवा का ये प्रतिफल तो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हो ही गया है कि विकलांग और दिव्यांग श्रेणी में आने वाला आज सकलांग श्रेणी का हो गया है। भगवान आशीर्वाद दो, अब हम कहां के लिए विहार करें। कुछ दिन तक तो आशीर्वाद संकेत कुछ नहीं आया। हम समझे इतना बड़ा संघ है गुरुदेव का, इतने सारे साधुओं के पत्र उनके पास आ रहे होंगे, और अंतिम 15-20 दिन का समय होता है जिस समय उनको सब निर्णय लेना पड़ता है। इन सब शिष्यों के भविष्य को मैं कहां सुरक्षित रख सकता हूं, ये सोचना पड़ता है। तो मुझ जैसे पामर के संकेत को देने के लिए शायद वो आगे पीछे सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। अरे जिस कठपुतली को ऐसे धागों का साथ था, उसको उन्होंने सबसे पहले सोच के रखा था कि इनको तो 6 महाराजों को, उस जिंतूर को हम आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हनुमान नहीं, हजारों हनुमान विद्यमान है। मैंने दूसरी बार खबर भेजी, सोच तो उनने रखा था, लेकिन उनकी सोच को मैं कैसे सोचूं कि क्या सोच रखा है। दूसरी बार खबर भेजी, भगवान अब तो समय कम बचा है, और यदि आपका संकेत आया तो मैं बहुत दूर जा भी नहीं पाऊंगा, अभी तो शुरुआत की है, रफ्तार तो बाकी है। लेकिन गुरुदेव ने कहा, अरे जिनका पुण्य रफ्तार से चल रहा है, तुम उनके पुण्य के साथ शुरुआत भी करोगे तो तुम्हारी रफ्तार आ जाएगी। दूसरी बात जब पूछवाया तो संकेत आया, हाँ पहली भी खबर तो आई थी कि चलने लग गए हैं। चलना अलग बात है, लेकिन जिनको चलाने की बात थी अभी तो वो वहीं खड़े हैं, उनको भी तुम चला के आओ, तब तो माना जाएगा कि तुम जिंतूर में रह करके आए हो। फिर लगा कि भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के चरणों में 4 महीने सुखद इन सबकी सेवाओं से हमें समय निकालने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप सबकी सेवा सतत वहां पर गर्मी के समय में दिन में 2-2 बार 3-3 बार सामर्थ्य नहीं होते हुए भी, वाहन खुद का नहीं होते हुए भी, पैदल भी जाना पड़ जाए तो पैदल जाते हुए भी आप सब ने वहां पर सब महाराजों की सेवाएं की हैं। और आप लोगों ने कह दिया था, महाराज इस बार हम ये भेदभाव नहीं करेंगे कि आप नेमगिरी में चतुर्मास करते हैं कि हम जिंतूर में करेंगे। हम नेमगिरी को भी जिंतूर मानेंगे और जिंतूर को भी हम नेमगिरी मान लेंगे, बस आपका आशीर्वाद संघ का चातुर्मास मास जिंतूर में मिलता रहे। हमने कहा इतनी बड़ी सेवा की भावना और ऐसे विचारों से संपन्न व्यक्तियों की गरीबी को दूर करने का यदि अवसर मुझ जैसे गरीब को मिला है, तो गरीबों का साथ गरीब मिलकर के हम दोनों अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास अवश्य करें। कर्मों ने गरीब किया है, किसी को धन से गरीब किया है, तो किसी को तन से गरीब किया है, किसी को मन से गरीब किया है, तो किसी को चेतन से गरीब किया है। तन धन धन और चेतन, इन सब के गरीब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के इस चातुर्मास में अपना महायज्ञ करेंगे और अपनी अपनी सुविधाएं और आहुतियां देंगे, और फिर जाकर के देश और विदेश से जो कलश आज यहां पर आए हैं, उनके मन में आज एक प्रश्न कौन रहा होगा कि ऐसी कौन सी पात्रता है जिंतूर वासियों की कि 4 माह बिताने के पश्चात भी इस 3 साल में जो सबसे बड़ा चातुर्मास, 3 साल में नहीं, क्योंकि 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा तो आता है, लेकिन चातुर्मास में ही आए ऐसा हर बार नहीं हो पाता है। हम लोग की जब दीक्षा हुई थी तिलवारा घाट 2004 में, 19-20 वर्ष पहले, उस वक्त भी 2 श्रावण थे, इस वक्त भी 2 श्रावण है। उस वक्त भी श्रावण के माह में हम लोग की दीक्षा हुई थी,
इस बार भी 2 श्रावण सामने हैं। उस वक्त भी मोक्ष मार्ग में चलना सीखा था एक अबोध ने, इस वक्त भी मोक्ष मार्ग की रफ्तार में कैसे दौड़ा जाएगा, फिर से रफ्तार पकड़ने का प्रयास करेगा ये अबोध। लेकिन इस रफ्तार में सहयोग कई प्रकार से किया जाता है। सबकी अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं, लेकिन गाड़ी होने मात्र से रफ्तार आ जाए जरूरी नहीं है। कंपनी का भी अपना महत्व होता है, तो ट्रैफिक विभाग का भी अपना एक महत्व होता है। बीच में अपने अपने गड्ढे आते, खंबे आते हैं। गड्ढे और खंबे आने के बाद रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन चलना बंद नहीं हो सकता। लेकिन जिसने गड्ढे और खंबे पर रफ्तार को बंद करके रुकना सीख लिया है, वो स्मूथ रोड पर भी चल नहीं पाएगा। तो तुम चलते रहना, तुम्हारी परीक्षाएं होती रहेंगी और बीच में गड्ढे भी आएंगे, खंबे भी आएंगे, क्योंकि दुखमा काल है और पंचम काल है और संसार के अपन सब वासी हैं। संसार के वासी को सिद्ध लोक के वासी बनने के लिए गड्ढे और खंभों की परीक्षा अवश्य देनी पड़ती है। तुम घबराना नहीं। अरे जब इन सब का साथ पाकर के मैं नहीं घबराया, गुरुदेव का आशीर्वाद सतत मेरे ऊपर छत्र के रूप में बरसता रहा, तो तुम्हारे तो सब पूरे इतने सारे साधुओं का आशीर्वाद, इन 5 का तो साक्षात सानिध्य है। गुरुदेव का परम आशीर्वाद की 2 चातुर्मास जैसे तो लगभग हो गए, 3रा चातुर्मास मिलने वाला है, और इतने सारे साधुओं की एक साथ नजर कि ये कठपुतली वापस से अपने रफ्तार बढ़ाने के लिए जिंतूर में कैसा प्रदर्शन करती है। उन सबका सीसीटीवी कैमरा इस जिंतूर में लगा है, जिन्होंने 26 फरवरी को लेकर के और लगातार 1.5-2 माह तक, जब तक वी सागर जी महाराज जो सब महाराज सेवा भरसक कर रहे थे, अपने आवश्यकों के अलावा एकमात्र आवश्यक ईंधन ने मान रखा था कि सौम्य सागर को खड़ा करना है। एकमात्र 7वां आवश्यक इनका था, बल्कि 6 आवश्यक तो ये करते ही थे, लेकिन कई बार जघन्य रूप में भी करना होता होगा। वैसे उत्कृष्ट सामायिक करने वाले साधक भी हमारे संघ में मौजूद हैं, लेकिन वो उस समय भी अपने 48 मिनट की सामायिक करके अपने आगम के अनुसार आवश्यक की पूर्ति करते थे। लेकिन इस पामर को खड़ा करने के लिए तो इनकी कई उत्कृष्ट सामायिक लगी हैं, तो और इतने सारे लोगों की भावनाएं, शांति धारा, शांति विधान और माला और जाप लगी है, तब जाकर के वो मट्ठर कर्म जो बहुत कर्मठ था, कमठ साबित हुआ और आप सबको उन्होंने पार्षनाथ बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। मैं सोचता था, अरे एक सच्चा साधु किसी के स्वास्थ्य की सच्ची भावना कर दे, मिनटों में वो ठीक हो जाता है। लेकिन मेरा कर्म कितना कठोर है। इतने सच्चे साधु भावना भा रहे हैं, इतने सच्चे श्रावक अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कर्म ढीला क्यों नहीं पड़ रहा। इतना खोटा किया होगा, लेकिन खोटे को छोटा करने के लिए मन छोटा नहीं करना पड़ता, मन तो बहुत मोटा करना पड़ता है, तब जाकर के अपने मोटेपन का एहसास दुनिया को हो पाता है। अभी बहुत सारी बातें कह दी इनने, और आप बताओ, बहुत सारी बातें उसके पहले कर रहे जब तक ये कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसे इनने बोलना प्रारंभ किया, सब उनके साथ हो गए। इतनी तो हम शिकायत गुरु जी से करेंगे कि हमारे निष्प्रय सागर महाराज और कोई भी महाराज जब बोलते हैं तो सब हमें भूल जाते, इनके ही हो लेते हैं। शिकायत करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। और यदि इस कठपुतली को खड़ा होने में कोई एक सूत्र में पूछना चाहे कि कौन सी चीजें थी जो आज मेडिकल साइंस के लिए भी, चिकित्सा पद्धति के लिए भी और आयुर्वेद के लिए भी आश्चर्य का विषय बन गई हैं, कि इतने कम समय में भी, और भले किलोमीटरों नहीं चल पाते, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर चलने लायक भी कैसे हो गया है। तुम इनमें इन सब की सेवा भक्ति, गुरुदेव की आत्मशक्ति और आप सबकी मुझको सहने की सहन शक्ति काम की है, तब जाकर के ये चमत्कार संभव हो पाया है। आपको लग रहा होगा ना, ज्यादा तारीफ की जा रही है। अब जब इनने कहा कि बहुत सहन किया इसने,
बिल्कुल ठीक बात है। मैंने क्या सहन किया वो बता ही देता हूँ, लेकिन अब बाह नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी बाह की अपेक्षा भी नहीं करूँगा। अब बाह का मतलब ये मत समझना कि झूठ है। अब बाह का मतलब एक ये भी होता है, गुणस्तोकम तदुल्लंघ तद बहुत कथास्तुति, कि गुण तो कम है लेकिन जब उसका उल्लंघन करके जो कहा जाता है उसका नाम स्तुति होती है। तो मेरे पास गुण तो नहीं थे लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया। ये तो अपना स्तुति करके कर्म नहीं जरा कर रहे थे, लेकिन मैं इनकी स्तुति में साथ देता तो कर्म बंद कर लेता। मैं बचाता रहा, बीच में घड़ी देखता रहा, लेकिन घड़ी सामने थी नहीं। अब जाके रखी है, उसको भी मैं देख रहा हूं। तो ये तो अपने कर्म। अब मैं सहन क्या किया है, अंतिम बात मैं कह दूं, फिर तो आपको 4 महीने के सुनना ही पड़ेगा, ये भी सुनने को सहन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या सहन किया मैं बताना चाहता हूं। मैंने पूज्य निर्यापक श्रवण वी सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रवण जिनका वरद हस्त पिछले वर्ष मुझे नागपुर में प्राप्त हुआ, योग सागर जी महाराज जिनके प्रथम संकेत से ही डॉक्टर सुभाष शाह मेरी सेवा करने के लिए इन सबके पास पहुंचे थे, और बाकी सारे मुनि महाराज, कई आरिकाएं, कई श्रावक श्राविकाएं, कई ब्रह्मचारिणियां तो यहां पर बैठी भी हैं, और आप सबका सहयोग, इन सब की सेवा को, इन सब की भावना को मैंने बिना मना किए सहन किया। ये तो मैंने सहन किया है। एक बार भी मैंने मना नहीं किया कि तुम सेवा मत करना, एक बार भी मैंने मना नहीं किया कि तुम मेरे लिए भावना मत करना। मैं सबकी भावना सहन करता गया, सबकी सेवा सहन करता गया, एक बार भी मना नहीं किया। अब बताओ मैंने सहन किया कि नहीं किया? बहुत बोलने लग गए हो, माइक आ गया तो बोलना शुरू कर दिया। हमें नहीं मालूम था कि तुम माइक पे आज ऐसा बोलने वाले हो, नहीं तो हम देते ही नहीं। वैसे तो बहुत कम माइक लेते हैं, लेकिन इस बार मिलेगा। लेकिन यदि ऐसा मिला तो उसी दिन से पूरा बंद करा देंगे, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपके सामने आई, अब बाहों से सावधान रहना, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इन सब महाराजों ने, हालांकि इन सब ने प्लान किया होगा। पहले हमने इनसे पूछा, भैया तुम बोलोगे? नहीं नहीं महाराज। उससे पूछा, आप बोलोगे? नहीं नहीं महाराज। हम समझ गए कोई ताल में काला है। इन सब ने नियुक्त कर दिया इनको, और चाह रहे होंगे कि यदि हम 3 4 5 बोलेंगे तो 10-10 मिनट बोल पाएंगे, हम सबके भावों को ये रख देंगे तो इनको ज्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा, फिर भले ही महाराज घड़ी देखते रह जाएंगे। लेकिन हम भी आज घड़ी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी भोजन की व्यवस्था यहीं पर है। 5:30 बजे हैं, अभी समय से पहले ही हो गया। और अभी आपके लाडले संचालक महोदय, हाँ, खूब तालियां बजवाई, खूब ताल ठोकी। कई कवि देखे होंगे आपने, कई महाकवियों की पुस्तकें पढ़ी होंगी आपने, लेकिन जो अपनी जीवन शैली से अपनी पुस्तक की इबादत रखता है, ऐसा वो 7 प्रतिमाधारी चंद्रसेन आपके सामने बैठा है। 7 प्रतिमाओं का पालन। अरे कई बार रात में भी कवि सम्मेलन करना पड़ता होगा, और रात में कवि सम्मेलन करने वाले पानी तो क्या, लाल पानी भी छोड़ना बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। ऐसे में जो दिन में एक बार भोजन और एक बार पानी लेता हो और कपड़े में रह करके साधुवन जीवन निभाता हो, उसको भी कवि होने पर कोई गुमान ना आता हो, ऐसे गुमान से रहित कवि चंद्रसेन के लिए आपका सम्मान कैसा होना चाहिए, हमें सुनना चाहते हैं। इनने सम्मान स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, माला श्रीफल और पगड़ी स्वीकार नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तालियों को मना कैसे करेंगे हम देखना चाहते हैं। और यह भी संभव कैसे हो पाया, जब गुरुदेव की यूनिवर्सिटी में इनको दाखिला मिल गया तो बड़े बड़े सर्टिफिकेट भी इनके खाते में यूं ही दर्ज होते चले गए। दुनिया में कई प्रकार की यूनिवर्सिटियां होती हैं, दूसरों को मैनेज करने के लिए तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए होती है बंधुओं, लेकिन खुद को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए होती है। और यूनिवर्सिटी का मतलब कोई जिंतूर या भोपाल और जहां जहां से आप आए हो वो नहीं होता है, वो होता है जो आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी में मिलता है, जो आज यहां पर खुली हुई है। उस यूनिवर्सिटी में जिसका दाखिला हो जाता है
उसके जीवन से तो त्याग का निर्माण शुरुआत को प्राप्त हो जाता है। शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और जिसकी शुरुआत भी महानता के साथ होती है उसको महानतम बनने से कोई नहीं रोक पाता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनकी यूनिवर्सिटी में जिसका भी दाखला हुआ है वो महानता के साथ ही हुआ है। अब उसको अपने महानतम बनने की परीक्षा नहीं, मात्र प्रतीक्षा करनी है। आज उन सब लोगों ने जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने वाला वो आवास, अरे हम तो इस चीज से फिदा हो गए कि जिनका स्वयं का छत नहीं है वो भी गुरु का आशियाना बनाने के लिए तत्पर हो गया। जिनके छत पर टीन है लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 लोग के नाथ जो आज साक्षात विचरण कर रहे हैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के रूप में, उनके लिए हम एक सच्चा और अच्छा आवास दान दे पाए, उसके लिए अपने सामर्थ्य से बाहर के अपनी अनुभूतियां और सुविधाएं समर्पित कर दी। एक बार उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सामर्थ्य से बाहर अपनी कोशिशें की हैं, जैसी अनुमोदना होनी चाहिए वैसी अनुमोदना तुम करके दिखाओ। दोनों हाथ ऊपर करके दिखाओ। अरे जब आप लोगों के सामर्थ्य के ऊपर करने की बात देखी तो जो बाहर से आए थे उन्होंने अपनी सामर्थ्य तो खोली ही खोली, लेकिन फोन लगा करके बोला, अरे जिंतूर में तो ऐसा नायाब प्रयोग किया जा रहा है कि तुम्हें अपने धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना हो और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से करना हो, तो चाहे तुम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन यदि लाइन पे बने रहना चाहते हो तो यहां पर अपनी आहुतियां समर्पित कर दो। तो एक एक व्यक्ति 5-5 7-7 अपनी स्वीकृतियां लेकर के आया। सोचो, श्रीफल तो उनने एक चढ़ाया लेकिन शीश तो कितने चढ़ाकर यहां पर चले गए। बहुत बड़ी बात है बंधुओं, यहां के लाख नागपुर के करोड़ के बराबर है। नागपुर के लोग भी यहां पर आए हैं, उन्होंने देखा है वहां पर तो कई कलशों का काम होता था, लेकिन यहां का एक कलश वहां के एक सागर के बराबर है। इसलिए सागर वाले इन कलश वालों के भीतर जो पानी भरा है, सागर तो कई बार उछलता भी है, नीचे भी आता है, ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है, लेकिन इन्होंने तो अपने कलश को ऐसा मांगलिक बनाया है कि कहीं कोई ये ना कह पाए कि खाली कलश को देख करके हमारे जीवन में अमांगलिक तक आ गया। हम तो अपने कलश को पूरा भरेंगे, बल्कि यदि पैंदी में कुछ यदि जगह बच जाए तो उसको भी नीचे से भरने का प्रयास करेंगे। ऐसी इन्होंने अपनी आहुतियां प्रदर्शित की हैं, ज्यादा तारीफ नहीं करते हुए। इन सब को लेकर के जो जो अभी बच गए हैं, ये मत समझना कि चातुर्मास कलश की स्थापना आज आपकी हो गई। हम लोग की स्थापना तो 2 तारीख को हो गई थी, लेकिन चातुर्मास कलश की स्थापना पूरे चातुर्मास भी हो सकती है। यदि आपके भाव आते रहेंगे तो गुरुदेव का आशीर्वाद वहां से आपके घर तक अवश्य पहुंचता रहेगा। समय बहुत हो गया है और जिन सब पुण्याजकों ने आपकी व्यवस्थाओं के व्यवस्थित होने के पहले ही खुद को व्यवस्थित करके और आप सबके लिए सहयोग करने का मानस बनाया, चाहे वो भोजनशाला की व्यवस्था हो, चाहे वो वाहन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, अथवा पांडाल की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो, और आज आप लोग के घर बैठे मिलने वाले की ये सब व्यवस्थाएं हो, प्रसारण की व्यवस्थाएं हो, और भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, ध्वजारोहण की हो, मंच की हो, पांडाल की हो, साउंड की हो, सब व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ बाहर वालों ने अपने नाम कर ली। अरे कम से कम हम गुरुदेव को, उनके आशीर्वाद और संकेत को अपने घर तक नहीं ले जा पाए, लेकिन जिन्होंने उनके संकेत को अपने घर तक लाया, उनके घर तक हम व्यवस्थाएं तो पहुंचा सकते हैं। ऐसा उनके जीवन में नायाब तोहफा सबने उठा लिया। हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों में, आप लोग तो भरसक पुरुषार्थ कर ही रहे थे, लेकिन आपके कंधों से कंधे मिलाकर के, बल्कि कंधों से भी आगे बढ़ करके बाहर वाले इस सब पूरे आशियाने को नायाब रूप देखने के लिए समर्पित हो गए थे। उन सब के लिए आपके साल और श्रीफल भी छोटे पड़ेंगे, लेकिन आपके ताल उनके लिए पर्याप्त हो सकते हैं। बाकी मैं बहुत कुछ भूल भी गया हूं, लेकिन जिनको मैं भूला हूं बोलने में, उनको सबसे ज्यादा चाहता हूं, इसलिए भूला हूं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, आप बैठे रहे। त्वां वंदे मानस्य मामास्तुते।